जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे पड़ोसी मित्र देश बांग्लादेश की ओर से इंडिया से मांग किया जा रहा है कि भाई साहब बॉर्डर के ऊपर छूट दें। क्या वाकई में लगता है कि इंडिया ऐसा कुछ करेगा? तो इन विषयों के ऊपर गहराई पूर्वक समझने से पहले हम चाहेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके मन में आना चाहिए। वो ये कि बांग्लादेश क्यों कर रहा है भारत से वीज़ा फ्री की मांग, और क्या बॉर्डरलेस करने से आतंकी हमले की खतरा बढ़ सकती है? क्या होता है बिम्स्टेक, शेंगेन और आसियान? तो इन सभी विषयों के ऊपर आइए बारीकी से चर्चा करते हैं। यकीनन आप इस चीज़ को समझते होंगे कि किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए आपके पास वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत होता है। ऐसे में कई लोग इस चीज़ को लेकर भ्रमित रहते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर वीज़ा क्या होता है और पासपोर्ट क्या होता है। देखो, पासपोर्ट एक तरह से कहीं ना कहीं आपका पहचान बता रहा होता है और आप क्या चीज़ कर रहे होते हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं किसी देश में, या फिर किस मकसद से आप गए हो, ये चीज़ का कहीं ना कहीं प्रमाण देता है। जैसे कि शिक्षा हो गया, या फिर आप तीर्थ दर्शन करने गए हो कहीं मंदिर मस्जिद ऐसे में, या फिर टूरिस्ट के मामले में गए हो, या फिर व्यापार चिकित्सालय, ये कई सारे वजह होते हैं जो कहीं ना कहीं एक तरह से आपका पासपोर्ट होने से ये चीज़ का प्रमाण मिलता है। लेकिन वहीं वीज़ा जो होता है वो आपको बनाना पड़ता है उस देश से जिस देश में आप जाना चाहते हैं। मान लो कि आप अगर अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म पहले से ही ये करना पड़ता है, और अमेरिका अगर चाहेगा तो ही आपको वीज़ा देता है, अगर वो ना चाहे तो आपको नहीं देगा। और पासपोर्ट में बिल्कुल नियम अलग होता है, ये आप ही की सरकार बना के आपको देता है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं मायने रखता है, तब जाके आपको ये मिलता है। लेकिन इसी के साथ जुड़ जाता है आतंकवादी, घुसपैठी, कई सारे ऐसे चीज़ जो कहीं ना कहीं वीज़ा एक ऐसा चीज़ हो जाता है जिसमें आपको ध्यान देना ही पड़ता है। और यही मामला है कि वीज़ा फ्री करने की मांग किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी कई प्रकार के दबाव आ सकते हैं इन चीज़ों को लेके। दबाव कौन देगा ऐसा आपके मन में आएगा? भाई साहब, दबाव कोई दूसरा देश नहीं देगा, हमें खुद महसूस हो जाएगा। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्री कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपको झेलना पड़ता है। देखो, होता ये है, किसी देश के वीज़ा संबंधित अगर आप किसी नियम को आप मानते हो या नहीं मानते हो अलग वाली बात होता है, लेकिन आपको उस देश से कितना ज़्यादा लगाव रखते हैं आप, और आपकी कंट्री उनसे कितना लगाव रखती है, ये जानने वाली बात होता है। अगर बांग्लादेश से हमारा अच्छा खासा पटरी खाता है इंडिया का, तो शायद इंडिया वीज़ा संबंधित नियमों में थोड़ा ढील दे सकती है, लेकिन वैसा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं, खास करके आतंकवादी घुसपैठियों की सबसे बड़ा डर सताता है। देखो, जिस प्रकार हमारे जैसे लोग या फिर आपके जैसे लोग, अधिकांश लोगों का हाथ पांव एक जैसे दिखते हैं, लेकिन सबका फिंगरप्रिंट्स अलग होता है। बिल्कुल हर देश उसी प्रकार है, हर देश की नागरिक अलग अलग प्रकार होते हैं। हम फुल्ली तो विश्वास नहीं कर सकते ना 100%। यही वजह होता है कि बॉर्डरलेस करने से आतंकी हमला की कई गुना संभावना बढ़ जाता है, और किसी भी देश के लिए बॉर्डर उतना ही खास होता है जितना कि आपके लिए आपका घर होगा। तो ऐसे विषय में आपको ये भी कई बार सुनने को मिला होगा कि बांग्लादेश से कई सारे घुसपैठिया घुस जाते हैं इंडिया में, जबकि अभी वैसा कुछ नहीं हुआ है फ्री वीज़ा का प्रमाण। लेकिन उसके बावजूद भी इधर उधर से ये लोग घुसपैठिया तरीके से आते हैं और पकड़ाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश के वीर सेनाओं को एक तरह से काम बढ़ जाता है ना भाई। तो हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन साथ में आपको ये भी जानने वाली बात होगा कि अगर मैं आपको ये आंकड़ा दिखाऊं कि हमारे इंडिया में लोग घूमने किन किन देशों से ज़्यादातर आते हैं, तो बता दें कि भाई साहब सबसे प्रथम में तो आता है यूएस के, ठीक है, यानी बाइडन सुपर पावर से लोग। उसके बाद आता है बांग्लादेश, उसके बाद आता है यूके जो कि सुनक जी का है। और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में ज़्यादातर इंडियन लोग भी रहते हैं, तो वही लोग आते हैं, ठीक है। और यूके में भी आपको पता है ये तो खुद इंडियन है वहाँ के नेता, तो काफ़ी ज़्यादा ये बन जाता है लगाव। लेकिन साथ में स्थिति गड़बड़ थोड़ा दिखता ये नज़र आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो उम्मीद जग रहा है ना वो इसे देख के ही जगा होगा। क्योंकि हमारे पड़ोसी दो ऐसे देश, छोटे देश, एकदम बहुत ही छोटा, जिसे हम लोगों ने छोटे मतलब क्या बोलेंगे, उसे छोटा भाई ही बोल लो इंडिया का। तो नेपाल और भूटान को हम लोग खुला छोड़ दिए हैं, वीज़ा मुक्त इन लोग को रखे हैं ताकि ये लोग आ जा सके, और हम लोग भी वहाँ पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप इंडिया से नेपाल नहीं जा सकते हो, आप जा सकते हो, फिर आप भूटान भी जा सकते हो। लेकिन इन दिनों स्थिति बदलता आ रहा है। बांग्लादेश भी आप को मतलब इस कदर मतलब चाहने लगे कि भाई साहब हमें तो दे ही दो। आप देखते हो कि वहाँ का पीएम, इनका नाम है हसीना जी। हसीना जी बड़ा ही मतलब एक अद्भुत दृश्य देखने में लगती है, इनकी खुशी को आप देख सकते हो। लेकिन आपको मैं एक याद दिलाना चाहूँगा, बीते कुछ महीना पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो अभी देख लो। ये आर्टिकल करीब 7 जुलाई का है, जब बिम्स्टेक के बारे में जिक्र में करने वाला हूं। जैसे कि मैंने पीछे बताया, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की ओर से विक्रमासिंघे की ओर से ये सजेस्ट दिया गया था कि क्यों ना बिम्स्टेक देशों को जोड़ लिया जाए और एक प्रकार से बॉर्डरलेस की निर्माण की जाए, या फिर एक तरह से नियम ही समझ लो कि हाँ भाई साहब हम 7 देशों के अंदर ऐसा नियम है। अब आप बोलेंगे कि 7 देश क्यों? देखो, बिम्स्टेक में 7 देश शामिल है। कौन कौन देश शामिल है ये भी मैं बताऊँगा। ये दरअसल वहाँ के
राष्ट्रपति है श्रीलंका के, इन्हीं की ओर से कहा गया, जो कि बिल्कुल अच्छा है। कहीं इसमें मतलब बुराई नज़र नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो इंडिया के लिए खतरा साबित होगा। क्यों होगा ये मैं बताऊंगा, पहले ये जान लो। बांग्लादेश इसमें है, श्रीलंका है, फिर इंडिया आपको दिखता है, नेपाल है, भूटान है। नेपाल भूटान तो पहले ही 2 को बॉर्डरलेस हम लोग कर चुके हैं। ऐसे में थाईलैंड है और फिर म्यांमार है। अब सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि सर आखिर हमारे लिए खतरा कैसे हो सकता है, जब ऐसे 2 देशों के साथ कर सके हैं तो और 5 देश के साथ कर सकते हैं। बिम्स्टेक का भी एक अलग नेक्स्ट लेवल का नाम हो जाएगा। देखो होता क्या है, 142 करोड़ देशवासी हैं हम लोग। अगर घुसपैठिए तरीके से लोग आ गए, अभी नहीं है बॉर्डर, उसके बावजूद भी लोग आ जाते हैं, और अगर पूरा खुला छूट दे दिया तो कितने लोग आएंगे, कितने लोगों को पकड़ेंगे। और मत समझो ना यार, इलाका कितना जगह पे आप पुलिस छानबीन कर सकती है यार, आर्मी। कई सारे गाँव जंगलों के इर्द गिर्द में मतलब अंदर में बसा हुआ रहता है, वहाँ जाके बस जाएगा। आम आदमी की तरह कहाँ से पता चलता है, लेकिन बहुत दिन लग जाता है। तब तक वो अपने कुछ ना कुछ हादसा कर बैठते हैं, या फिर दुर्घटना करने अगर आते हैं तो वो करते हैं। और आपको पता है कि कितना ज़्यादा ये हो रहा है आजकल, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये करता है। लेकिन आगे इंडिया की ओर से सोचा जाएगा। अभी इंडिया की ओर से ऑफिशियल रूप से इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दी गई है, लेकिन बांग्लादेश मांग कर रहा है। ऐसे में वो यहाँ पे आप देखते हो ये लोग बिम्स्टेक के लीडर्स हैं, जो कि यहाँ आप शामिल हो जाते हैं। हाँ, ये सच वाली बात होता है कि आपको एक तरह से फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है, इसमें सिर्फ टूरिस्ट के बारे में जिक्र किया गया था कि अगर मान लो कोई नेपाल घूमने जाता है तो नेपाल से फिर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। म्यांमार से थाईलैंड आ सकता है, थाईलैंड से आप देखोगे तो और दूसरे देश जा सकता है, ठीक है। भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ऐसे में इंडिया में घूमेगा। तो ये जब 7 देश इसे मौका मिलेगा तो ये चीज़ आसानी से हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया सकता है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए फ़ायदा है। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ का अगर पैसा के मामले में देखें तो 1 रुपये बराबर आप देखते हो कि पाकिस्तानी रुपीज़ अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं इसका तो पाकिस्तानी यहाँ लिखना ही नहीं चाहिए था, ये क्यों आ गया भाई, सब छोड़ो इसको। बांग्लादेश का यहाँ पे देखो 1 रुपये का अगर बराबर ये देखते हैं तो 1.32 बांग्लादेश टाका वहाँ पे चलता है, तो ये टाका होता है, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं इंडिया आता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कम, उन्हें ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन इंडिया वाला वहाँ जाएगा तो उनको थोड़ा कम लगेगा, ज़्यादा चीज़ वहाँ पर ये कर सकते हैं। फिर दूसरा श्रीलंकन को आप देखते हो तो यही वजह भी हो सकता है कि ये लोग कुछ व्यापार तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि व्यापार वाली सिस्टम यहाँ नहीं रखा गया, सिर्फ घूमने वाला का जिक्र किया गया था। एक तरह से टूरिस्ट में कई प्रकार के इनकम होते हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा देश पैसा कमाते हैं, जो देश में लोग ज़्यादा घूमने जाता है। इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि इंडिया की ओर से G20 कराया गया था। कहाँ पे, कश्मीर में, कश्मीर के श्रीनगर में कराया गया था। वही वजह था कि वहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिस्ट लोगों को लाने के लिए ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा गया था। ये चीज़ अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन आइए आपको समझाते हैं कि कुछ ऐसे देश जो ऐसा कर चुके हैं, क्योंकि आपके मन में ये ज़रूर आ रहा होगा कि सर विश्व में कोई ऐसा देश है जो ऐसा कुछ करते हैं। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ शेंगेन एरिया का। शेंगेन एरिया में करीब 27 देश मिलकर एक ग्रुप बना है, और इन लोगों की ओर से तो मतलब बिजोड़ किया गया भाई, इसका मतलब जो तोड़ है ही नहीं। यहाँ पे आप देखते हो कि 27 देश इतना कुछ है, ये यूरोप की ओर से आते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इन देशों के अंदर क्या है, ना सिर्फ आप घूमते हो बल्कि आप वहाँ पे बिजनेस, वहाँ पे आप काम भी कर सकते हो, मतलब फुल्ली छूट रहता है। और अगर आप मान लो इसमें इंडिया शामिल नहीं है, अगर आप इंडिया का हो और वहाँ अगर जाना चाहते हो तो आप शेंगेन क्षेत्र का एक वीज़ा के लिए आप लोगे, अप्लाई करोगे, वीज़ा मिलेगा, फिर पासपोर्ट लोगे तो आप वहाँ पे जा सकते हो। और जैसे इसमें कहने का अर्थ मेरा ये है कि मान लो कि आपको फ्रांस घूमना था, ठीक है। अब आपको शेंगेन वीज़ा अगर आप ले लिए तो फ्रांस से आपको जर्मनी जाना है तो आप जर्मनी भी जा सकते हो, ठीक है। कोई आपको रोकेगा नहीं। यहाँ पे कई सारे देश हैं, 27 देश हैं, आप 27 देश में कहीं भी विजिट कर सकते हो, और ये आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ये बाकी देशों के लिए, जो देश इसमें जुड़ा हुआ है 27 देश के अंतर्गत आते हैं, वो लोग तो भाई साहब यहाँ काम भी करते हैं, कई दिनों तक रुक जाते हैं, उसका कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इंडिया वाला जो रूल यहाँ पे अपनाने की बात की जा रही थी उसमें कुछ अलग लेवल का होता, लेकिन हम लोग ये तो नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल यकीनन आप मान ही लो, क्योंकि ये होना, और अगर नेक्स्ट लेवल की चीज़ कर ली जाती तो वो अलग बात है। यहाँ तक तो मैं नहीं सोच पाया, क्योंकि जहाँ तक मैं अनुमान लगा पाता हूँ ये नहीं हो पाएगा। लेकिन एक ऐसा चीज़ है जो हो पाएगा, बांग्लादेश के साथ इंडिया कर सकता है। क्या कर सकता है, और बिम्स्टेक का भी सपना पूरा हो जाएगा, जो कह रहे हैं वहाँ के राष्ट्रपति। कहाँ के, श्रीलंका के। देखो आसियान मेंबर्स में करीब 10 देश है, ठीक है। इसे बोला जाता है आसियान कंट्री। आसियान कंट्री का एक रूल है अपना, 10 देशों की मिलकर एक ग्रुप बना है, जिसमें बिल्कुल ऐसा ही प्रक्रिया रखा गया है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि 15 दिन से लेकर 30 दिन, ठीक है, 1-1.5 महीना का इन लोग प्लान रखता है कि हाँ भाई साहब दे देते हैं आपको वीज़ा आसियान का, और फिर आसियान कंट्री में आप घूम सकते हो। 10 देश जाइए और कहीं भी आप घूमिए। तो ऐसे विषय में क्या होता है, 10 देश में पैसा वो बढ़ता है, तो इधर उधर घूमता है। तो ये जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री, इन्हीं की ओर से ऐसा स्टेटमेंट आया था जब इन्होंने मांग किया
दिया। तो इन्हें ये समझना चाहिए कि ऐसा अगर आप ऑफर लेते हो तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो वीज़ा तो लेना पड़ेगा, वीज़ा नहीं लेने से नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को भी एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जिस प्रकार आसियान वालों ने किया है, आसियान कंट्री ने। तो ऐसा कुछ आप अनुमान लगा सकते हो। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। चैनल में कई सारे अनेक वीडियो है, किसी भी वीडियो को जाके देखें। अनेक कहना मूर्खता वाली बात होगा, लेकिन वास्तविकता के निकट वाली बात यह है कि आप परखें, उसके बाद ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।